राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही, आज अपने दिल की बात मैं आप लोगों से कहने के लिए आई हूँ और इनके साथ कहने आई हूँ। इनके साथ इनकी बात ही करूंगी और इनका मेरी जिंदगी में आने के बाद, जब ये मेरी जिंदगी में आए ना, मेरी जिंदगी में इतने परिवर्तन आए हैं, इतने परिवर्तन आए मैं आपको बता नहीं सकती। इनके बात करते करते स्वाभाविक है कि मैं थोड़ी सी रो जाऊं, क्योंकि जिससे बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत बहुत ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा प्यार होता है, उसको याद करके या फिर उसको देखकर, उसकी बातें करके आंखों में आंसू आना स्वाभाविक ही है। तो ये मेरे घर पे, तो जब मैं अनमैरिड थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब मेरे घर पे आए थे 2018 में। मुझे आज भी याद है कि किसी को मैंने राखी बांधी थी, मयंक नाम था उस लड़के का, तो उन्होंने मुझे ये दिए थे। मैं तब भी भागवत कथा करती थी, तो जब मैं भागवत कथा करती थी तब उन्होंने मुझे ये दिए थे। और तब भी मेरा श्रीधाम वृंदावन में एक घर था और मैं भागवत कथा करती थी। तो मयंक नाम का एक लड़का था, तो वो उसको मैंने राखी बांधी थी और राखी बंधाने वो आया था, और तब उन्होंने मुझे ये उपहार में दिए थे। जब उन्होंने मुझे ये उपहार में दिए थे ना, तब ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। इनको हमने ऐसी जैसे उपहार में दिए थे, डिब्बे में पैक करके, ये डिब्बे में पैक करके ही घर पे रखे रहे, क्योंकि हमारे घर पे ऑलरेडी एक लड्डू गोपाल थे और हम लोगों ने ये सोच लिया था कि इनको मैं शादी के बाद अपने घर लेके जाऊंगी, जो भी मेरा ससुराल होएगा वहां पे लेके जाऊंगी। 2020 में मेरी शादी हुई और 2020 में शादी होने के बाद अप्रैल में मैं इनको अपने ससुराल वाले घर में लेके आ गई। ठीक है, मतलब ससुराल इन द सेंस मेरे गांव वाले घर पे नहीं, घर पे नहीं, मेरे यहाँ पे मेरे हस्बैंड रहते थे, उन वाले में घर पे रह के गई, क्योंकि गांव में सब राधा स्वामी को मानते हैं, इनको कोई भी नहीं पूछता। ठीक है, तो मैं मेरे हस्बैंड को ही राधा रानी से बहुत श्रद्धा हो गई थी शादी के बाद, तो मैं इनको उनकी परमिशन लेके इनको अपने घर पे लेके आ गई। लेकिन मैंने इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी थी। मैं इंतजार कर रही थी जन्माष्टमी का, कि जन्माष्टमी आ जाएगी तब मैं अपने लाला की ना जो प्राण प्रतिष्ठा है वो करूंगी। जन्माष्टमी आई, लेकिन जन्माष्टमी के आने से पहले मेरे घर पे एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया। मेरे हस्बैंड ने किसी को 11 लाख रुपए दे रखे थे और वो 11 लाख रुपए लेके भाग गया, और मेरे हस्बैंड ने वो अमाउंट लोन लेके लिया था, मतलब लोन लिया था, उसके बाद उस व्यक्ति को दिया था। कुछ ऐसे समझ लीजिए शेयर मार्केट में 11 लाख रुपए डूब गए, वो भी लोन लेके। हमें पता चला कि हमारे पे लोन है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। मतलब मेरे मायके की तरफ से मैं बहुत स्ट्रांग थी, ससुराल की तरफ से भी ठीक ठाक थी, लेकिन इंडिविजुअल अगर मैं लेवल पे बोला जाए तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मेरे उस टाइम पे ना मेरी भागवत कथा चल रही थी, मैं योगा सिखाती हूँ, ना मेरी योगा क्लासेस चल रही थी, क्योंकि कोरोना हो गया था उस टाइम पे, कोरोना काल आ गया था, तो मैं कंप्लीटली हाउस वाइफ उस टाइम पे बन गई थी। और मेरे हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, सैलरी भी कट के आ रही थी, कोरोना काल में सबकी सैलरी कट के आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड की सैलरी भी कट के ही आ रही थी, और ऊपर से इतना बड़ा लोन। फिर भी कोई नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन लेके अगस्त का महीने में, जन्माष्टमी थी, अगस्त के महीने में मैं इनको अपने घर पे लेके आई, मतलब अपनी जिंदगी में लेके आई। घर पे तो बहुत पहले आ चुके थे, ये अपनी जिंदगी में लेके आई मैं अगस्त के महीने में इनको, और इनकी मैंने प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से करी। आज मेरे पास फोटो है शायद इनकी, जब मैंने प्राण प्रतिष्ठा करी थी अगस्त के महीने में। ये हमारे घर पे आए, फिर पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ हो गई, डेली का भोग लगाना, सब कुछ। इनके घर पे आते ही ना ऐसा फील हुआ जैसे कि सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो इन्होंने ले ली हो, हमारा घर हमारा ना रहा हो, वो इनका हो गया हो। अगस्त में ये आए हैं और सितंबर के एंड में सारे जितना भी लोन था हमारा, सारा लोन क्लियर हो गया। XYZ, एक रुपया भी हम पे लोन का नहीं बचा। ऑब्वियसली बात है, मेहनत हमको ही करनी पड़ी, मेरे हस्बैंड को, मेरे को मेहनत करनी पड़ी, लेकिन लोन जो माध्यम जो इन्होंने बताया कि पैसा यहाँ से कमा सकते हो और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने दिन रात मेहनत करी हम लोगों ने, और फाइनली हमारा लोन जो था वो चूक गया। एक भी रुपया हम पे लोन का नहीं बचा। रास्ता ये दिखा चुके थे और बस हम उस रास्ते पे चले जा रहे थे। सितंबर में वी आर डिसाइडेड, सितंबर में हमने लोन चुकाया और दिसंबर में
हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अब एक प्लॉट या घर ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाहिए, तो हम लोगों ने कहा कि हम दिसंबर में प्लॉट लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे मन में ये भाव आया कि पहले ना मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए घर लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराऊंगी, पहले मेरे लड्डू गोपाल का घर आना चाहिए। जब मैंने ये प्लान किया तो मैं लड्डू गोपाल का घर लेके आई। लड्डू गोपाल का घर लेके आई और लाने के बाद मैंने इनको घर पे स्थापित किया। और उसके बाद इस इंसान ने, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मैं इनके एहसान तो क्या, इनके घर पे आने से ऐसा लगता था जिसकी लक्ष्मी माता स्वतः ही घर पे आ गई हैं, घर पे आके विराजमान हो गई हैं। हमने एक प्लॉट लिया, दूसरा प्लॉट लिया, एक प्लॉट लिया, दूसरा प्लॉट लिया, तीसरा प्लॉट लिया। मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया है। ये 2021 पूरा बहुत खुशहाल तरीके से 2021 बीत गया। अभी तक हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा था। 2020 भी कम्प्लीटली बीत गया था, 2021 भी बीत गया था। फैमिली प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। 2022 आया हमारी लाइफ में और वी आर डिसाइडेड कि चलो अब फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। कंसीव किया मैंने। कंसीव करते के साथ ही सबसे पहले हम राधा रानी के मंदिर गए और दर्शन करने के लिए वहां पे मिसकैरेज हुआ। डॉक्टर ने आके बोला कि ये केमिकल प्रेगनेंसी थी, दैट इज नॉर्मल कि केमिकल प्रेगनेंसी ही थी। अच्छा हुआ मिसकैरेज हो गया, क्योंकि केमिकल प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, बच्चे के हाथ पैर विकलांग वगैरह होते हैं, तो दैट इज गुड। इसको पता था कि वो बच्चा अच्छा नहीं है, इसलिए समय से पहले, धड़कन आने से पहले ही इन्होंने मिसकैरेज करा दिया। धड़कन भी हमने नहीं देख पाई थी, इनफैक्ट बस किट से टेस्ट किया था और धड़कन भी नहीं आई थी, उससे पहले ही मिसकैरेज हो गया था। मतलब बॉडी में डॉक्टर ने बोला कि दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रेगनेंसी, दैट इज ओके, क्योंकि इनको पता है ना शुभ दिन कौन सा है, हमें तो नहीं पता। फिर हमने अगेन वी आर डिसाइडेड कि हम अगेन कंसीव करते हैं और हमने नेचुरली कंसीव किया। जनवरी में मिसकैरेज हुआ था और मार्च में हमने कंसीव किया। डॉक्टर ने कहा था ये केमिकल प्रेगनेंसी है और तुम्हारी बॉडी एकदम फिट है तो तुम जल्दी कंसीव कर सकते हो। और मार्च में हमने दोबारा से कंसीव किया। दिसंबर में हमारी एक बहुत सुंदर सी बेटी हुई, बहुत सुंदर सी, वृंदावन में हुई। जब मैंने कंसीव किया, पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ था किस्मत में, जैसे ही कंसीव किया मैंने, मेरी बेटी मेरे पेट में आई, वैसे ही मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर पुणे हो गया और बहुत बड़ी कंपनी में हुआ। इंडिया की टॉप 6 कंपनियों में से एक कंपनी है वो बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में हो गया। मतलब सैलरी का लेवल इस लेवल से लेके सैलरी इस लेवल पे चली गई इनके आने के बाद ही। कोई नहीं, हम लोग हंसी खुशी, मैंने अपने हस्बैंड को पुणे से, वृंदावन से पुणे, गाजियाबाद से पुणे भेजा और फिर कुछ दिनों के बाद मैं भी पुणे में आ गई। सब कुछ बहुत अच्छे से चला था। दिसंबर में बच्चा हुआ और सब कुछ, मतलब इनके आने के बाद फिर हमने एक प्लॉट और खरीदा। जिंदगी में ना, मैं आपको बता नहीं सकती, लड्डू गोपाल के आने के बाद हमने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने हमें हमारी औकात से ज्यादा दिया है, औकात से ज्यादा, औकात से। मेरी बेटी हुई तो 1.25 महीना ऑब्वियसली बात है मैं इनकी केयर नहीं कर पाई, लेकिन 1.25 महीने के बाद मैंने इनकी देखभाल फिर से स्टार्ट करी। लेकिन बेटी होने के बाद मुझे लगा कि मैं उस टाइप की केयर नहीं कर पा रही, क्योंकि सम टाइम ऐसा हुआ कि मेरी बेटी को लूज मोशन हुए। वो 2 महीने की थी तब लूज मोशन हुए और वो दिन में 5-5, 6-6 बार टॉयलेट कर रही थी और मैं कितना नहाती, वो मेरा दूध पीती थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, बट हाथ जोड़ के माफी मांगी और जितना हो सकता था उतनी केयर करी। इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं करी। हमेशा, मैं आपको बता नहीं सकती, कोई भी परेशानी हमारे घर पे आए उससे पहले खुद वो परेशानी ले ली इन्होंने। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमने भी इनको बहुत प्यार किया, अपने घर परिवार का हिस्सा ही समझा, कभी अपने फैमिली से बाहर नहीं समझा।
हमेशा लड़का ही समझा। इनफैक्ट मेरी लड़की होने के बाद छूछक भी आया, जिसको कहते हैं छूछक आना, तो इनके लिए भी कपड़े आए। मेरी नंद की शादी हुई, इनके लिए कपड़े आए। मेरे भाई की शादी हुई, इनके लिए कपड़े आए। इनके लिए शगुन आया। सब चीजें इनके लिए पहले आती थी और हमारे लिए बाद में आती थी। और 1.25 महीने के बाद मैंने अपनी लड़की को पहली बार इनसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये तेरा भाई है लड्डू गोपाल। और इससे भी बोला, लड्डू गोपाल से भी बोला। मैं इससे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको अपना बेटा, अपना दोस्त मानती हूँ, तो मैं इस लैंग्वेज का उपयोग कर सकती हूँ। आपका रिलेशन जो है आप उस हिसाब से उसका उपयोग कीजिएगा। मैंने इनसे बोला कि ये तुम्हारी बहन है और इसको कभी कुछ मत होने देना, कभी भी इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आज भी ऐसा कुछ हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इतना ख्याल रखा इसने, इतना ख्याल रखा कि मैं कुछ दिनों पहले मैं पूजा कर रही थी। मेरी बेटी सो रही थी, मैं पूजा कर रही थी। पूजा करने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगता है क्योंकि मैं थोड़ी बेटी आराम से सो रही थी मेरी। इसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ, उसको सुला देती हूँ, तब पूजा करती हूँ। पूजा करने में मैं थोड़ी लेट भी हो जाती हूँ, बट दैट इज ओके, क्योंकि वो मेरे साथ ही उठती है। अगर मैं 6 बजे उठूंगी तो वो 6 बजे उठेगी, 7 बजे उठूंगी तो 7 बजे उठेगी, तो दैट इज ओके। वो दोबारा सो जाती है, उसके बाद ही मैं पूजा कर पाती हूँ। लेकिन आज भी मेरा ये नियम है कि पूजा करने से पहले, नहाने से पहले मैं कुछ भी नहीं खाती। जो नियम मेरा पहले था वही नियम है मेरा। इसने इतना ख्याल रखा। मैं पूजा कर रही थी, मेरी बेटी सो रही थी। मेरी बेटी उठने के बाद ना खेलने लग गई। मतलब मुझे नहीं पता चला कि मेरी बेटी उठ गई है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला, क्योंकि वो कुछ साउंड ही नहीं करा उसने। बेड पे सो रही थी, घुटने चलने लग गई है, बिल्कुल भी बोली ही नहीं वो कुछ। आराम से घुटने चल चल के मैं आराम से पूजा करने में मस्त हूँ। मैंने घंटी वगैरह भी नहीं बजाई कि वो जग जाएगी, लेकिन उसने कुछ आवाज भी नहीं करी, ना रोई ना कुछ। उठते ही वो घुटने के बल चलते चलते बेड के एकदम कोने पे आ गई। चारों तरफ तकिया लगा हुआ था, लेकिन तकिए के ऊपर से चल के वो बेड के कोने पे आ गई। जैसे वो बेड के कोने पे आई, मेरा कमरे में आना हुआ और मेरे हाथ में मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल थे, यही थे मेरे हाथ में। मैंने देखा मेरी लड़की का जो सर है वो बेड के ना नीचे नीचे, मतलब मेरी लड़की का जो सर है वो बेड के नीचे ऑलमोस्ट ऐसे उसने कर लिया था। और अगर मैं उसका पैर ना पकड़ती तो डेफिनेटली वो गिर जाती। मैंने लड्डू गोपाल को फटाफट से बेड पे रखा, ऐसे रखा, मतलब झटके से ऐसे फेंका इन द सेंस ऐसे रखा बेड पर। तो बेड पे रखते के साथ ही और मैंने अपनी लड़की का पैर पकड़ा और मैंने अपनी लड़की को बचा लिया। लड़की को तो बचा लिया मैंने, लेकिन इसने अपने भाई होने का फर्ज पूरा निभाया। जिस पोजीशन पे मेरी लड़की गिरने वाली थी उस पोजीशन पे ये गिरे। जिस पोजीशन पे मेरी लड़की को लगने वाली थी उस पोजीशन पे इनको लगी। जिस पोजीशन पे मेरी लड़की को कुछ होने वाला था उस पोजीशन पे इनको हुआ। मैं पता नहीं, अगर आपके घर पे ये है, मैंने लड़की को गोदी में लिया, इनको गोदी में लिया और मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत 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 ज्यादा रोई। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं किस लेवल पे रोई थी। मैं मतलब आप लेवल देखिए कि मैं आज भी वो चीज याद करके रो सकती हूँ, उस लेवल पे मैं रोई। उसके बाद मैंने इनको सही किया और फिर सही होने के बाद मैंने इनसे बोला कि लाला तूने ऐसा क्यों किया। अगर आपके घर पे तुलसी माता और लड्डू गोपाल है ना, आपके घर पे कोई भी परेशानी आने से पहले ये चीजें अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे को बहुत दुख हुआ कि काश मैं अपनी लड़की को गिर जाने देती, लेकिन मेरा फर्ज था मेरे बच्चे को बचाना। मैं दोनों में से किसी एक को ही बचा सकती थी, लेकिन मेरे बच्चे ने वो चोट अपने ऊपर लेकर मेरे बच्चे को बचाया। मेरे लड्डू गोपाल ने वो चोट अपने ऊपर ले ली और मेरे बच्चे को बचाया। अगर आज मेरी लड़की एकदम सही है ना, तो वो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की वजह से है। ये है मेरी गुड़िया जो अभी 6 मंथ की होने वाली है, अभी नहीं हुई, 5.5 महीने की मेरी गुड़िया है। इसके यहाँ पे लगने वाली थी, क्योंकि ये गिरती तो यहाँ से गिरती, वो लड्डू गोपाल के यहाँ पे लगी। उनकी चोटी जो होती है ऊपर की वो टूट गई।
और टूटने के बाद वो गिर गई, कहीं खो गई। बट मैंने फिर उसको ढूंढा, उसको लगाया और लड्डू गोपाल से मैंने बोला, मैंने कहा हो जान देते, इसको चोट लग रही थी तो लग जान देती, तू तूने अपने ऊपर क्यों इतनी परेशानी ली। न जाने मेरे दिल ने ये जवाब दिया कि आपने इसका भाई बनाया है मुझे, और मैं अपने भाई होने का फर्ज तो पूरा निभाऊंगा ना। बस यही जवाब आया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि लड्डू गोपाल, पता नहीं कितनी इमोशनल हो रही हूँ ये वीडियो बनाते हुए मैं। उसका जिंदगी में आने के बाद ना मेरी जिंदगी ही बदल गई है, जिंदगी ही बदल गई है। आप एक बार अपने घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल लेके आओ, फिर देखिए आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आते हैं। आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएंगे ना कि आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। मैं बता नहीं सकती कि जिंदगी में क्या परिवर्तन आते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल के आने के बाद। बिट्टो, भैया ने आपको बचाया, भैया ने आपको बचाया। बड़े होकर आप भैया की बहुत पूजा करना। मैं ये लड्डू गोपाल जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो इसी को दे दूंगी, ये इसी के है। और ये भी वृंदावन में जन्मी है, वृंदावन में इसका जन्म हुआ है। हम इसको लेके पुणे से वृंदावन में गए थे जन्म कराने के लिए। न जाने क्यों आज अपनी कोई वीडियो बनाने का मेरा मन ना करते हुए अपने दिल की बात बताने का मन किया। लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल घर पे है, हमारे घर में खुशियां नहीं है। जब से हमारे घर पे, मैं तो ये कहती हूँ कि जब से हमारे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल आए हैं, हमारे घर पे तो खुशियां ही तब से आई हैं जब से लाला आया है। पहले तो खुशियों ने दामन सा ही छोड़ लिया था, लेकिन जब से लाला आया है तब से ही खुशियां आई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कुबेर का खजाना ये अपने साथ लेके आ गए हों। बस और कुछ तो मैं आज बोल नहीं पाऊंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।